तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोटिव्स, ठीक है, इनको मोटिव्स बोला जाता है, ये अलग अलग जो शेप्स दिख रहे हैं आपको. सो हाउ मेनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट मोटिव्स अपीयर इन द फिगर ऑन द राइट. ठीक है, इस फिगर में राइट में कितने मोटिव्स हैं. फ्लिप एंड रोटेशन कैन बी काउंटेड सेपरेटली. आप फ्लिप या रोटेशन कर सकते हो, दे विल बी काउंटेड एज सेपरेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मोटिव पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये पी और क्यू जो एग्जांपल में दिख रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, आपको बताने कि ये इसमें कितने हैं, अलग 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 कितने मिलेंगे आपको. यू हैव टू काउंट एंड गिव मी द नंबर. ठीक है, दिस इज एन एनएटी टाइप क्वेश्चन गाइस फ्रॉम सीड और यूसीड. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है यूसीड का. ठीक है, पिछले क्वेश्चन भी जो हमने किए हैं सारे यूसीड के क्वेश्चन देख रहे हैं हम. यूसीड और सीड कंबाइंड है देखा जाए. चलिए, सो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड विल जस्ट डिस्कस इट आउट. अधिकतर क्वेश्चंस जो यूसीड में होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं यूसीड में, अराउंड 30 to 40% आप मान के चलो, सिर्फ काउंटिंग बेस्ड होता है. ठीक है, और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं लास्ट डे ऑफ योर मतलब कोचिंग रहेगा ना, जिस दिन यूसीड के एक दिन पहले तक हम लोग जब रिवीजन करेंगे, मैं उस दिन भी यही बात बोलूंगा. 30 to 40% क्वेश्चन सिंपल काउंटिंग है. बट कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाता है वो, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं. तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपको साल भर में अभी जो अगले 6 महीने हैं, इसमें इस तरह के मैं आपको 500 क्वेश्चन करवा दूं, तो आप परफेक्ट हो जाओगे उसमें, राइट. बस यही करना है हमें. ठीक है, अलग अलग तरह से चीजों को काउंट करना है और अलग अलग वेज में उसको करना है. बस अगर इतना आपने कर लिया तो आप मान के चलो यूसीट का एग्जाम क्रैक करना बहुत टफ टास्क नहीं है. फिर पी और क्यू को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, तो जस्ट अपसाइड डाउन है दोनों. ये वाला हिस्सा ओपन है, ये यहाँ पे है, ये क्लोज है, ये यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से इनको वो बोल रहा है कि ऐसे भी अगर हैं तो उनको डिस्टिंक्ट मानो आप, मतलब अलग अलग मानो आप उसको. जस्ट अपसाइड डाउन है ये, इनका ओरिएंटेशन 180 डिग्री से अगर मैं पी को रोटेट कर दूं तो क्यू बन जाएगा. बट वो तब भी बोल रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं. मैंने इसको मैं 1 गिनूंगा, इसको मैं 2 गिनूंगा, इस टाइप से. अब जरा पहले वाले को देखते हैं हम लोग. लेट मी कॉल दिस एज नंबर 1. तो क्या इसके इसके जैसा कुछ दिख रहा है आपको? क्या 2 इसके जैसा है? नो सर, नॉट एट ऑल. कहाँ पे डिफरेंस आ गया? देखो यहाँ पे इसके ये ओरिएंटेशन. हाँ, इस एरो से देखो, ये वाले इनको देखो लीव्स को, ये इस एरो के हिसाब से चल रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके ये वाले एंड्स. मतलब लेफ्ट हैंड और राइट पार्ट जो है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. सो आई कैन क्लियरली से दिस इज आल्सो डिफरेंट. ठीक है, तो पहले 3 जो मुझे मिले हैं उन तीनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ऑल आर 3 डिफरेंट, राइट. व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? इज इट द सेम? It's also different. It is also. ठीक है, because I can clearly see a 3 here which is seen in 3 also, but this E is different. जो E यहाँ दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिख रहा है. ठीक है, so this is again something which is different, so I'll mark it as 4, right. What about the fifth one? Sir, it's also different. I Is mean, it different? it's a reverse of 1. It is reverse of 1 because this is the orientation in anti-clockwise direction and this is again in anti-clockwise direction. ठीक है, मतलब 1 का जस्ट रिवर्स बोला जा सकता है इसको. ठीक है, so I will mark it as different one. What about this one? Sir, it's same as 1. Is this same as 1? Yes sir. Yes. ठीक है, ये 1 ही है, देखा जाए तो ये 1 का ही है, तो मैं इसको अलग मतलब 1 मार्क कर दे रहा हूँ. This is different. ये हमारा आंसर, ये अलग है या जितने नंबर अभी हम कर चुके हैं उनमें से कोई No, है? it's same As fourth. The same as fourth. Very good. ठीक है, so I'll just mark it as 4 over here and I will cross it. मतलब ये मेरा आंसर नहीं है. ठीक है, फोर्थ है ये. इसके बाद वाले को देखो, कुछ So 5. Same as fifth.
This is same as fifth, so I'll just mark number 5 over here and cross it. इसका बताओ. First Same one. as first Same one. as one. This is same as first one, so I'll just put 1 over here and cross it. ठीक है. और ये बताओ. So it's a unique one. This is a unique one. ठीक है. अभी तक हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. Clearly यहाँ पे ये कुछ अजीब सा 6 टाइप का बन रहा है. ठीक है. So I will just mark. कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? 5th तक पहुंच गए थे ना. तो ये हो जाएगा 6th. सॉरी, ये वाला 6th. ठीक है. इसका बताओ नेक्स्ट वाले का. This one is also Different. different. इसमें ये 9 टाइप का बनने की कोशिश हो रही है. इससे पहले अभी हमने कुछ देखा नहीं है, राइट? Yes, sir. तो आई कैन मार्क इट एज 7th वन. ठीक है. तो 6 तक पहुंचे थे, यहाँ 7th हो गया. इसका Sir, बताओ. fifth one. Same as fifth one. This is same as the 5th one, so I'll just put 5 over here and cross it. ठीक है. फिर ये वाला बताओ. Different. So it's Unique. different. It's different. Is it different? Yes, sir. Everyone agree with me on this? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये 36 टाइप से बनता हुआ दिख रहा है. इसमें कुछ 36, 3 and 6 की आकृति दिख रही है इसमें. Can I call it number 8? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसका बताओ. ये तो मैंने Sir, कहीं Same देखा as है. sixth one. Same as 6. Same as 6th one. ठीक है. So I'll put 6 and cross it. ये वाला बताओ. The same as Same 4. as fourth. It is same as 4th one. ठीक है. And I'll cross it. ये वाला Same as second. same as second one. 66 टाइप का दिख रहा है इसमें. Yes, it is same as second one. So I'll just cross it. ये वाला Same as So 4th के जैसा है ये. ठीक है. और लास्ट वाला fifth. 5th के जैसा है. तो टोटल यूनिक कितने मिले हमें? 8. 8. 8. ठीक है. तो ऑल जो यूनिक मिले वो हमें 8 मिले. ठीक है. अब देखो, ये आंसर तो 8 हो गया इसका. ठीक है. बट मैंने इसको सारा क्यों कंप्लीट किया? मैं तो 8 के बाद स्टॉप हो सकता था. ठीक है. वो इसलिए किया मैंने. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पूछेगा कि एक पर्टिकुलर टाइप बता देगा वो आपको, कि जैसे कोई भी एक शेप ले लिया उसने, सपोज ये 4th वाले ही पूछ लिया उसने कि इस टाइप के कितने हैं, तब तो आपको पूरे काउंट करने पड़ेंगे ना. समझ में आ रही बात? Yes. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का शेप उसने बोला, कि सपोज ये 4th वाला है. ठीक है. वो पूछेगा कि ये 4th टाइप के इसमें कितने हैं. ठीक है. तब आपको फिर पूरा का पूरा एक एक फिगर को देख के कैलकुलेट करके फिर उसका काउंट भी करना होगा. जैसे अगर इसी में 4th का पूछा है तो 1 मिल रहा है हम लोग को, 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा. समझ में आया क्या करने को बोल रहा हूँ मैं? तो क्वेश्चन वो कुछ भी तरह से पूछ सकता है. वो जरूरी नहीं कि यूनिक ही पूछ रहा हो. वो ये भी पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कितने हैं. ठीक है. या पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये भी पूछ सकता है. वो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ. बट आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर एवरीवन. कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है. कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं. कुछ नहीं है. आपको लगता है फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो? नहीं हो सकता कभी. ये आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो. इसमें सिर्फ आपने इससे पहले इतने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सिर्फ ये आपके लिए इसमें एक एडवांटेज होगा. अदरवाइज एवरी क्वेश्चन इज यूनिक इन इटसेल्फ एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट ओवर देयर इन इटसेल्फ. ठीक है. बहुत रेयर होगा कि कोई बिल्कुल प्रिंट होके कॉपी पेस्ट होके कोई क्वेश्चन आ जाए. बहुत रेयर. उस जैसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, आई एग्री ऑन दैट. एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी.